पिछले वीडियो में हमने जाना कि डर कुछ भी नहीं, मन की स्थिति है दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम गरीबी के डर को अपने जीवन से हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। एक बात तो हमें दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि गरीबी और अमीरी के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। अगर हमें अमीर बनना है तो हमें गरीबी की ओर ले जाने वाली किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करना बंद करना होगा। अमीरी सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना नहीं होता है। अमीरी फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड मटेरियली रहनी चाहिए। नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में बताते हैं कि कोई भी रिचेस को पाने का स्टार्टिंग पॉइंट डिज़ायर होता है। द पावर ऑफ डिज़ायर के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और डिज़ायर जितना क्लियर हो, हमें उतना ही उसका फ़ायदा होता है। गोल्स में क्लियरिटी रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए अमीर बनना है कि गरीब बनना है, ये सबसे पहले हमें क्लियर रहना चाहिए। और जाहिर सी बात है, कोई भी गरीब रहना नहीं चाहता है और रहना भी नहीं चाहिए। वी ऑल डिज़र्व सक्सेस। इसीलिए अगर हमें धन कमाना है या अमीर बनना है तो हमें क्लियर रहना है कितना अमाउंट, कौन सा फॉर्म जो आपको खुशी देगा, उससे क्लियरली डिफ़ाइन करें। जब हम एक रोड मैप अमीरी की ओर बना लेते हैं तो हमें उसे फॉलो भी करना है। आधे अधूरे काम से सिर्फ पछतावा होता है दोस्तों, और इसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। कोई भी एक्सक्यूज़ेस आपको बचा नहीं पाएंगे अगर आप खुद से अमीरी नहीं चुनते हैं। और नतीजा गरीबी है जो जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। और अमीरी की एक्सेप्टेंस सिर्फ एक बात की मांग करती है, और वो है आपका स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड सिर्फ मानने की बात है दोस्तों। सो सिंपल। उसे हम खरीद या बेच नहीं ला सकते हैं। और इसी तरह फियर ऑफ पॉवर्टी भी एक स्टेट ऑफ माइंड है। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर दीजिए। फियर ऑफ पॉवर्टी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। पर गरीबी की मानसिकता सक्सेसफुल होने के सपने को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है दोस्तों। ये डर किसी को भी इतना असहाय कर देता है कि वो किसी काबिल नहीं रह जाता। अपने सोच पाने की शक्ति को नष्ट कर देता है। इंसान को खुद से उम्मीदें नहीं रहती है और खुद पर से भरोसा उड़ जाता है। एंथुजियाज़म ख़त्म हो जाता है, कोई भी क्लैरिटी नहीं रह जाती है, और ये प्रोक्रास्टिनेशन को भी एनकरेज करता है। सेल्फ कंट्रोल तो ना के बराबर हो जाता है। पर्सनालिटी का जो तेज है वो छिन जाता है। विल पावर भी ख़त्म या डरने में ही वेस्ट हो जाती है। इंसान अपने मकसद को खो देता है और हर जगह से असफलताओं को आमंत्रित करता है। पर्सनल लाइफ में भी बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। प्यार को ख़त्म करके ये डर सारे अच्छे इमोशंस की धज्जियाँ उड़ा देता है। रिलेशनशिप्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ऐसे ही ये डर रेस्टलेसनेस और दुख को जन्म देता है, और इसे हम जीना नहीं कहते दोस्तों। जीवन तो कितना खूबसूरत है, नेचर को ही देख लीजिए। ये दुनिया बहुत सुंदर है और हमें सफल बनाने की काबिलियत रखती है। पर डर और लैक ऑफ डिज़ायर फॉर रिचेस हमें एक अनहैप्पी लाइफ देती है। इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा है दोस्तों, बस सोच का फ़र्क है, देखने का नज़रिया है। सबसे बड़े डरों में से एक गरीबी का डर है, और इसे मास्टर करना लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता है। सच को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमें साहस की ज़रूरत है, और उससे भी ज़्यादा साहस इस सच को समझने के लिए चाहिए दोस्तों। इंसान वैसे तो जानवरों से बहुत सारे फैकल्टीज़ में बड़ा है और इवॉल्व्ड है। जानवरों को तो बेचारों को कोई समझ नहीं होती है। वो एक दूसरे का शिकार करते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी करती हैं। खैर, इनका तो समझ आता है, पर इंसान तो है ही टैलेंटेड। आज के युग में लोग एक दूसरे का फिज़िकली तो शिकार नहीं करते, पर फाइनेंशियली ज़रूर करते हैं। ये दुनिया हज़ारों सालों से विकास करते हुए इस स्तर पर पहुंची है, पर इंसान पैसों को लेकर पागलपन की हदें पार ही करते चले जा रहा है। इस धरती पर इंसान को धूल के बराबर माना जाता है, पर बैंक में पैसे रहने से वो किसी महाराजा से कम नहीं होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने ये पैसे कैसे कमाए हैं, पर ढेर सारे पैसे होने से वह कानून, रूल्स, रेगुलेशन से परे है। वह किसी भी बिजनेस में राज करता है और दुनिया उसके आने जाने पर सलाम करती है। यही वास्तविकता है। पर उसी जगह गरीबी दुख, दर्द और मानहानि के अलावा कुछ नहीं देती। जो गरीबी से वाकिफ़ है वही इस बात को समझ सकता है।
और इसीलिए इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि इंसान गरीबी से इतना डरता है। यहाँ तक आज भी अपने देश या दुनिया में देख लीजिए, ज़्यादातर शादियाँ भावनाओं को छोड़ सामने वाले के पास पैसे कितने हैं उससे प्रभावित होती है, और इसी वजह से ज़्यादातर शादियाँ असफल होती हैं। इंसान पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, पर सेल्फ एनालिसिस हमें हमारे कमियों से हमारा परिचय कराता है। जिसे सच में ईमानदारी से अमीर बनना है, उसे सेल्फ एनालिसिस और क्वेश्चनिंग खुद से करनी चाहिए। अगर हम किसी से पूछें तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है, शायद वह कह दे किसी का डर नहीं है अपन को, पर डीप डाउन लोगों को डर ने मेंटली और फिज़िकली इतना टॉर्चर कर रखा है कि शायद उन्हें पता भी नहीं चलता, और ऐसे ही दुख दर्द में लोग अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। सिर्फ अगर हम सेल्फ एनालाइज करें तो हम इसके जड़ तक पहुंच सकते हैं, और खुद की कमियों को एक्सेप्ट करने के लिए हिम्मत लगती है दोस्तों। अगले वीडियो में हम जानेंगे फियर ऑफ पॉवर्टी के सिम्टम्स यानी लक्षण। स्टे ट्यून्ड।